27 साल के बाद नाज़रीन इमरान खान चेयरमैन तहरीके इंसाफ के ओहदे से दस्तबरदार हो गए हैं और पार्टी में नए आने वाले जो वकील हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो बिला मुकाबला आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या बैरिस्टर गौहर पार्टी की मुश्किलात को कम कर सकते हैं? इसके साथ साथ सवाल ये भी कि क्या इलेक्शन कमीशन इस मुतनाज़े इलेक्शन को तस्लीम करेगा? क्योंकि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो बड़े दिलचस्प हुए हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर ये इख्तिताम पजीर हो गए हैं, जिसके बाद ऑब्वियसली ये मामला मजीद मुतनाज़े हो गया है, मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है। क्या जिस वजह से इमरान खान साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ी है, तहरीके इंसाफ का वो निशान वो बचा पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब मैं अपने मेहमानों से, आज मेरे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे, उनसे मैं लूँगी। लेकिन इससे पहले जो आज के इस सारे प्रोसेस के ऊपर तनकीद हो रही है ना, ज़रा वो भी आपको बता देती हूँ, वो भी सुन लीजिए। नून लीग पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे रही है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से पार्टी इलेक्शंस पर नोटिस लेने का मुतालबा कर रही है। तहरीक इंसाफ के जो बानी रहनुमा है अकबर एस बाबर साहब कल प्रोग्राम में भी मौजूद थे। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। फिल्डर्ट ने भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दिया है। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं ना, वो इसी तरह से होते हैं। बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। याद कीजिए अभी इसी साल में जून में नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे और उसमें तकरीबन पूरा का पूरा शरीफ खानदान ही पार्टी ओहदों पर मुंतखब हो गया था, और वो भी बिला मुकाबला। और यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इनफैक्ट है, जिसके आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो 2021 में बड़े खामोशी के साथ हो गए थे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए थे 4 साल के लिए। 2017 में भी पार्टी के चेयरमैन के ओहदे के लिए बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए थे बिलावल साहब, और फिर उसके बाद 2021 में भी वो अगले 4 साल के लिए पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। तो सवाल यहाँ पर फिर ये भी है कि जमहूरियत की बात करने वाली ये जो सियासी जमातें हैं, ये अपनी जमातों के अंदर जमहूरी रिवाज कब कायम करेंगी, जमहूरियत कब लेकर जाएंगी? ये बड़े अहम सवालात। अतर काज़मी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये अगर इंट्रा पार्टी पर इलेक्शंस पर या पार्टी के ऊपर तनकीद करती है तो चले समझ आता है, सियासी हरीफ हैं, आपस में सियासी बयानबाजी हो रही है। लेकिन पिल्टार्ट जैसे इदारा अगर इस सारे प्रोसेस के ऊपर तनकीद कर रहा है तो क्या समझते हैं आप? क्या हम ये कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जल्दबाजी में ये एक गलत कदम उठा दिया है, इलेक्शन को मुतनाज़े बना दिया है? देखिए, पहली बात ये कि जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, इसका फैसला कब महफूज किया था इलेक्शन कमीशन ने? तकरीबन 2 माह पहले। फैसला क्यों नहीं सुनाया? और फिर अचानक फैसला आया, और आपको पता है कि आगे इलेक्शन स्केड्यूल आने वाला है, उससे पहले ये सारी चीजें, तो क्या ये सारी चीजें जो हैं आइन और कानून के मुताबिक हो रही हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, तो वो आइन के मातहत है। वो ये नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दे, वो ये भी कर दे, वो भी कर दे। बाकी जहां तक पिल्डाट का ताल्लुक है, वो उनके जो भी वो मौकिफ है उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन सामने नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे जब किसी के पास उठाना होता है तो वह इतराज उठ जाता है, जब नहीं उठाना होता तो कोई नहीं उठाता है। ये वही अदालतें हैं जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या मौकिफ रखती थी और अब किस तरीके से उनको वहां पे बरी किया जा रहा है। वही इदारे, वही नैब अब वहां पे क्या कुछ कह रही है। तो ये कोई इतनी ज्यादा मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता कि ये कोई आइन और दस्तूर उसको सामने रखते हुए ये सब कुछ हो रहा है। जहां तक जमातों के अंदर जमहूरियत का ताल्लुक है, प्रेसिडेंट बिला मुकाबला, वाइस प्रेसिडेंट बिला मुकाबला, फिर सुबह से जो इतराज कर रही है मरियम औरंगजेब साहिबा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, बिला मुकाबला। आप बता दें किस जमात के अंदर इलेक्शंस होते हैं? मां सवाए जमाते इस्लामी के। जमाते इस्लामी एक वाहिद जमात है जिसके अंदर एक जमहूरी स्ट्रक्चर है, जहां पे आप नई लीडरशिप आती है, वेबसाइट पे होता है सारी डिटेल्स। जी नीचे से उनकी एक लीडरशिप आती है। तो जमात इस्लामी के अलावा तो किसी भी जमात के अंदर हमें कोई जमहूरी स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। और इलेक्शन कमीशन तो देखें, वो तो एक बाकायदा पीटीआई का ये मौकिफ है, और अब इंटरनेशनल मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो कुछ वो कर रहा है इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ये कहिए, ये सारी चीजें आपके एनालिसिस, ये सारी चीजें एक तरफ, ये बताइए, ये सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको लग रहा है जो बल्ले का निशान है जिसकी वजह से खान साहब अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन शिप मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसे एक बल्ले के निशान के लिए वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको पीटीआई को? ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। आइन और कानून में तो मुझे कोई कदगन नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फैसला कर लिया और 2 महीने महफूज रखा, क्यों महफूज रखा? उसी वक्त बता देते ताकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 2 महीने का वक्त मिल जाता।
आप उनको इलेक्शन से पहले 2 महीने फैसला महफूज रखने के बाद कह रहे हैं कि आप फौरन इलेक्शन करवाओ। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आइन और कानून के मुताबिक इसका फैसला होगा। जो उनकी मंशा होगी उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा। जी सही। अच्छा, अब एक और सिचुएशन भी है अतर, पीटीआई में हामिद खान जैसे लोग मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में बैरिस्टर गौहर को तरजीह दी गई। इस फैसले के पीछे आपको क्या सोच नजर आती है? क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, अभी वो 1 साल हुए हैं पार्टी में आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2 दफा इलेक्शन लड़ चुके हैं, दोनों दफा हार चुके हैं, क़यादत उन्होंने जिले तक की नहीं की, एतजाज एहसन के वो शागिर्द हैं। तो कहीं इसके पीछे खोसा साहब और एतजाज एहसन साहब के मशवरे तो नहीं है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो नहीं पता क्या इसमें हो सकता है, लेकिन देखिए खानदान से बाहर है, एक बंदा है और जमात में है, उनके वो वकील भी हैं, माजी में भी वो एक सियासी जमात से वाबस्ता रहे हैं, तो ये तो उनकी जमात का फैसला है। हाँ, एतराज ये हो सकता था कि अगर वो नायब सदर अपने बेटे को बना देते, अगर पंजाब का वजीर आला आप देखें ना, ख्वाजा आसिफ भी थे, ख्वाजा साद रफीक भी थे, दीगर सीनियर क़यादत भी है, तो फिर भी जमात के अंदर ही रखना है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को देख लें, जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल की अभी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन वो मुल्क का वजीर आजम बन सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी का इंतजाम में उसके हाथ में नहीं, चेयरमैन नहीं बन सकते, चेयरमैन नहीं बन सकता। तो ये यहाँ पे ये सारी चीजें देखें। और एक दूसरा पहलू इसका ये है कि क्या पता इमरान खान साहब जो है किसी मजबूत कैंडिडेट को ना लाना चाहते हो। जिस तरह पंजाब के अंदर आपने देखा कि उनके जो वजीर आला रहे वो उनकी बात मानते थे, उनकी बात सुनते थे, तो हो सकता है कि एक ये फैक्टर भी बीच में हो। अच्छा अतर, ये फरमाइएगा, बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि जो पार्टी पर इस वक्त मुश्किलात हैं, बैरिस्टर गौहर साहब उसको कम करने में कुछ काम कर सकेंगे? इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हैं उसे बेहतर कर सकेंगे? और जो पीटीआई का चार्ज कारकुन है, जो क्राउड है, क्या उसको वो इंटैक्ट रख सकेंगे? और उसी तरह से वो कारकुन बैरिस्टर गौहर के पीछे होगा जैसे खान साहब के पीछे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उस तरह कारकुन उनके पीछे होगा। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि जिस तरह आज भी नून लीग के अंदर जो वोट है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है। कोई भी लीडर, चाहे वो कितना बड़ा लीडर भी हो, वो बाहर निकल जाए। जब आप मियां साहब जब आए तो आपने देखा कि पूरे मुल्क से लोग आए, लाहौर में आके उन्होंने मियां साहब को सुना। तो इसी तरह हर सियासी जमात के अंदर ये रियलिटी है, उसको मानना पड़ेगा। यहाँ पे भी वोट इमरान खान साहब का है, बैरिस्टर गौहर साहब का वोट नहीं है। जो खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया और इसी वजह से वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए, अदरवाइज क्या वो मुंतखब हो सकते थे? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, ये चीज है कि एक गौहर साहब की जो आपने बात की कि क्या कशीदगी कम करने में वो किरदार अदा कर सकते हैं, मेरे ख्याल में इसमें वो किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, वो बड़े एक सुलझे हुए इंसान है, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। यहाँ तक मैं देख रहा था कि जब वो मुंतखब हुए तो एएनपी की एक सीनियर रहनुमा है, उन्होंने भी ट्विटर पे उनको मुबारकबाद दी। तो ये एक अच्छी चीज है कि एक ऐसा शख्स हो जो बातचीत करने में यकीन रखता है, जो आईने पाकिस्तान में यकीन रखता है, जो ऑफिसर ऑफ लॉ है। तो मेरे ख्याल में वो उस लिहाज से तो बेहतर कर सकते हैं। अब बाकी ये उनकी जो दीगर लीडरशिप है वो साथ चलेगी, किस हद तक उनकी मदद करेगी, ये एक अलग बहस है। इसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस उठा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये फिनोमेना फॉर्मूला यही था, रीजन अगर यही था जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो हम बात कर रहे हैं, और वकला को लाने की नीयत अगर यही थी कि उनके ऊपर हाथ डालना या उनको तंग करना इतना आसान नहीं होता, तो फिर वो वकील वाला एज तो हामिद खान साहब को भी हासिल था, फिर वो पार्टी के देरीना कारकुन भी हैं। तो समझते हैं आप कि उनके साथ ज्यादती हुई है? देखिए, ये उनकी जमात का मसला है ना। आती हूँ हाशमी साहब, मैं आ रही, आप ही की तरफ आऊंगी जी। ये तो देखिए ना, उनकी जमात का मसला है। अब अगर बिलावल को वाइस चेयरमैन बना दें, आप नहीं समझती कि रजा रुबानी के साथ ज्यादती है? जब रजा रुबानी हाथ बांध के बिलावल के पीछे खड़े हों, या एतजाज एहसन साहब बिलावल साहब से जो है वो मुशावरत करने जाएं कि बिलावल उनको बताएंगे कि किस तरीके से जमहूरियत चलती है, या ख्वाजा आसिफ या ख्वाजा साद रफीक ने तो टीवी प्रोग्राम में ये फरमा दिया था कि मुझसे ये ना पूछें कि जो है वो हम क्यों नहीं वजीर आला बन सकते। तो ये सारी सियासी जमातों में तो किस के साथ ज्यादती नहीं होती, पर इशू ये है कि ये ज्यादती हुई है या नहीं हुई है, फिर इसका फैसला अवाम करते हैं। वो अपने वोट के जरिए बता देंगे कि जनाब ये फैसला दुरुस्त नहीं है, तो वो पता चल जाएगा। अच्छा अतर साहब, ये फरमाइए से साबिक वजीर आजम ने एक बात कही है, वो कह रहे हैं कि खान साहब को ज़बरदस्ती नाअहल करवाया गया तो इसके मनफी नताइज, मनफी असरात मरतब होंगे। आपको लगता है अतर के पाकिस्तान की सियासत में किसी को सज़ा से या किसी को जजा से कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि कल तक जो तासुर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए था,
आज वो तासुर खान साहब के लिए, आज मियाँ साहब के लिए सब अच्छा हो सकता है, तो कल यही सारी सिचुएशन घूम के फिर खान साहब के लिए भी हो सकती है। देखिए, क्वेश्चन तो हमें अपने आप से ये करना है कि क्या 75 साल में ये सब कुछ करने से इस मुल्क को कोई बेहतरी के लिए फर्क पड़ा या फर्क नहीं पड़ा? क्या आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पे हमें होना चाहिए था? 75 साल पहले हमारा हमसाया मुल्क भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था, आज वो कहाँ पे और हम कहाँ पे? तो ये फर्क तो पड़ता है। अगर आप जी। आइन और कानून के मुताबिक चीजें नहीं करेंगे, ज्यादती आप नवाज शरीफ साहब से करें, मौलाना साहब से करें, या पीपल्स पार्टी से करें, या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से करें, या किसी और शख्स से करें, आप आइन और कानून से मावरा कोई भी हरकत करेंगे तो उससे फर्क पड़ता है। जब आप आइन और कानून को हाथ में लेते हैं तो आप बहुत सारे लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे होते हैं, चाहे वो इमरान खान साहब के दौर में हो, चाहे वो पीडीएम के दौर में हो, या किसी और जमात के दौर में हो। तो वो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी इस मुल्क में आइन और कानून से मावरा कोई चीज होगी, उससे फर्क पड़ेगा और उससे मनफी फर्क पड़ेगा और मुल्क और कौम का नुकसान होगा। तो अब फैसला हमने ये करना है कि क्या हमने इसी तरह चलते जाना है? जो नवाज शरीफ साहब के साथ माजी में अगर ज्यादती हुई थी, तो अब अगर चेयरमैन तहरीके इंसाफ के साथ कोई ज्यादती हो रही है, साबिक चेयरमैन तहरीके इंसाफ के साथ, तो क्या ये उसका अजाला है, या हमने अपनी माजी की गलतियों से, माजी की ज्यादतियों से सीखना है? और इसी तरह अब ये कुछ तहरीके सीखा इंसाफ के लिए भी हाँ, चैलेंज है कि वो अपनी इस सारे एपिसोड से क्या सीखेंगे। वो तो किसी से के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते थे, हर किसी को गद्दार कहते थे, हर किसी को चोर कहते थे। उनको भी क्या पता ये समझ आ रही हो कि माजी में दूसरों के साथ भी ज्यादती हो रही हो। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजर के क्या हमारी लेकिन फिर लीडरशिप सर फिर वो मैच्योर वक्त होगी भी और आया चीजों को कि आगे अरेस्ट लेके होने से चलेगी, एग्जैक्टली ये 2 दिन देखने की पहले खान साहब ने लोगों के साथ बैठने की बात और ऑफर करना तक शुरू कर दी थी, फिर ये वक्त भी आया। तो ये फरमाइएगा, आपकी नज़र से चीफ जस्टिस साहब की प्रेस रिलीज गुजरी होगी, उसके मुताबिक जो दस्तावेज उन्हें मौसूल हुई है उनमें किसी का नाम नहीं था। हालांकि इससे पहले पीटीआई की जानिब से जो खबर मीडिया पर जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि ये खत साबिक चेयरमैन की जानिब से लिखा गया, तो फिर खत में नाम क्यों नहीं लिखा गया? देखिए, उसमें सबको पता है कि सियासी जमात की तरफ से आया है, उसमें जो कंटेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ जो जवाब आया उसमें ये भी कहा गया कि मीडिया को किस तरह पैसे पहले रिलीज़ हो गया। काज़ी साहब ने खुद कितने ख़त लिखे और वो कितनी दफ़ा मीडिया को रिलीज़ हुए, तो मेरे ख़्याल में इसके ऊपर अदालत कोई कमीशन बना ले कि ये कौन लोग हैं जो मीडिया को रिलीज़ कर देते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में मेरे ख़्याल में जितने ख़त काज़ी साहब ने लिखे थे अता बंदयाल साहब को, तो उसकी तो कोई नज़ीर नहीं मिलती, और वो अनफॉर्चुनेटली वो ख़त भी रिलीज़ हो जाते थे मीडिया को। तो मुझे यहाँ पे मीडिया में कोई गड़बड़ नज़र आ रही है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कौन लोग हैं जो मीडिया में इस तरह रिलीज़ करते हैं।